अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 हमारे पास कंप्लीट हो गया था। आज हम इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो एमसीक्यू आ रहा है, वेयर डज केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगन। अब इसका आंसर आपके पास है डी वाला ऑप्शन है, माउथ। अगर इसको समझे तो इसमें आपको मैं बताती हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए जैसे स्टार्च, इनका जो केमिकल डाइजेशन है सबसे पहले माउथ में होता है, जहाँ स्लाइवा में इंजाइम होगा और जो स्टार्च को स्टार्टिंग पे ही तोड़ना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, विच एंजाइम्स इन स्लाइवा स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन स्टार्च। इसका आंसर है आपके पास अमाइलेज। अब मैं आपको बताती हूँ, स्लाइवा में क्या होते हैं, अमाइलेज होते हैं जो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज को छोटी यूनिट्स में तोड़ते हैं। तो इसका क्या आंसर हो गया, अमाइलेज। अब थर्ड वाला आपके पास आ रहा है, व्हाट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलिंग। इसका आंसर है आपके पास एपिग्लोटिस। बच्चों, जब हम खाना अपने अंदर निकलते हैं, एक छोटी फ्लैप जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, यानी विंड पाइप ट्रैकिया को बंद कर देती है। एपिग्लोटिस जो है, सॉरी, वो विंड पाइप ट्रैकिया को बंद कर देती है ताकि जैसे ही हम खाना खाएं तो वो हमारे लंग्स में ना चले जाए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 4 आ रहा है वो आ रहा है, व्हाई डज द एंजाइम एक्टिविटी ड्रॉप्स इन द स्टमक व्हेन पीएच राइजेस। जो आपके पास 4 एमसीक्यू है, इसका आंसर है, एंजाइम्स नीड एसिडिक पीएच टू वर्क। ये सी वाला ऑप्शन आ रहा है। जो स्टमक के एंजाइम है जैसे पेप्सिन हो गया, ये एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं। अगर पीएच हाई हो जाए तो क्या होता है कि एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। अगर पीएच आपके पास हाई होगी तो जो एसिडिक है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास कौन सा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो वो है, विच चेंज वुड मोस्ट अफेक्ट प्रोटीन डाइजेशन। इसका आंसर है आपके पास इनहिबिटिंग पेप्सिन प्रोडक्शन। आपके पास इसका सी वाला कौन सा है, सी वाला। पेप्सिन एक मेन एंजाइम है जो आपकी प्रोटीन तोड़ता है। अगर ये नहीं बनेगा तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होंगे, तो इसलिए कौन सा है, इनहिबिटिंग पेप्सिन प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो 6 की तरफ चलें तो वाई इज़ लाइपेज नॉट एक्टिव इन द स्टमक। इसका आंसर है, इट नीड्स अल्कलाइन पीएच टू वर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो वो आपके पास आ रहा है, विच स्टमक सिक्रेशन एक्टिविटीज़ पेप्सिन एंड किल्स बैक्टीरिया। तो इसका आंसर है बी वाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। स्टमक में HCl एसिड बनाता है, पेप्सिन को वो एक्टिवेट करता है और बैक्टीरियाज को मार देता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो वाई इज सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका आंसर है सी वाला। सी वाला क्या लिखा है, इट मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। यानी सेगमेंटेशन एक मूवमेंट है, ठीक है, जो फूड को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ अच्छे से मिक्स करती है ताकि जो डाइजेशन है आपकी वो अच्छी हो या एफिशिएंट हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका आपके पास आंसर है बी वाला, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्प्शन। क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्प्शन, यानी बी वाला। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों छोटी छोटी फिंगर जैसे विलाई और माइक्रो विलाई होते हैं जो सरफेस बढ़ाने में काम आती हैं, मदद देती हैं, बढ़ाती हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी। लास्ट हमारे पास आ रहा है 10 वाला, वो है, विच बेस्ट एक्सप्लेन्स द लिवर रोल इन डाइजेशन। इसके अंदर आ रहा है, प्रोड्यूस इंसुलिन, स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड, सीक्रेट इंजाइम इनटू द कोलोन, प्रोड्यूस बाइल फॉर डाइजेशन। तो इसका मतलब आंसर है प्रोड्यूस बाइल फॉर फैट डाइजेशन। लिवर बाइल बनाता है जो फैट्स को तोड़ने डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बाइल को गॉल ब्लैडर जो है हमारे पास वो प्रोड्यूस करता है, आई थिंक। तो ये हमारे पास 10 MCQs थे जो आप लोगों को मैंने बता दिया। आप लोग इनको निशान लगा रहे हो और अगर जो मैंने बताया उस चीज़ को याद रखोगे तो आप लोगों के MCQ ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएंगे। डेट्स इट, अल्लाह हाफ़िज़।